अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, कुशल मंगल होगा, सब कुछ सुरक्षित होगा। दोस्तों, बार बार अभी हम लोग जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर या फिर इंडो चाइना वॉर और चाइना अमेरिका टेंशंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से अमेरिका जो है वो चीन को घेर कर खड़ा हुआ है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि चाइना ने कोई तैयारी नहीं कर रखी है। भले ही अमेरिका इस समय पर भारी पड़ रहा हो, लेकिन चीन ने भी बहुत पुख्ता तैयारी कर रखी है और वो पूरे के पूरे यूरोप को, खासकर यूरोपियन नेशंस को अपने जाल में फंसाने की तैयारी करके खड़ा हुआ है। उस तैयारी का डिस्कशन मैं आपके सामने यहाँ करने वाला हूँ। असलियत में अगर चीन के दोस्तों की एक लिस्ट देखोगे तो आपको अलग लेवल पर यहाँ पर चीन के दोस्त नज़र आएंगे और अमेरिका को घेरने के लिए वो पूरी तैयारी के साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। अगर आप देखेंगे तो चाइना ने इंडिया को घेरने के लिए एक पॉलिसी बनाई थी जिसे कहा गया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को अगर आप देखते हैं तो इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में चाइना की प्रेजेंस ग्वादर पोर्ट पे है, यहाँ हम्बनटोटा पोर्ट पे है, चिटगोंग पोर्ट पे है, सिदबे पोर्ट पे है और इसी तरीके से ओमान के पोर्ट पे भी है। अब बंदर ए जश नाम का पोर्ट जो है वो इधर भी चाइना की प्रेजेंस है। किश आइलैंड के ऊपर चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जिबूती के अंदर मिलिट्री बेस, नेवल बेस चाइना का मौजूद है। केन्या और तंजानिया के अंदर भी चीन के जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो पहले से मौजूद हैं। ऐसे में मोजाम्बिक के ऊपर भी चाइना की बात चल रही है। शॉर्ट में ये कि यहाँ तो डायरेक्ट लेवल पर चाइना जो है वो मौजूद है। और अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से डियो गॉर्शिको है और इंडिया है, डियो गॉर्शिको और इंडिया को चारों तरफ से घेरने का जो काम है वो चाइना करने की तैयारी के अंदर बैठा हुआ है। इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से चाइनीज़ नेवी जो है वो इंडिया की तरफ और अमेरिका को काउंटर करने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन क्या चाइना ने यहीं तक तैयारी करी है या इसके आगे भी है? तो दोस्तों, मैं इस चीज़ को पहले भी बता चुका हूँ कि चीन ने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे ऐसे ऐसे देशों को अपने साथ मिलाया है जो एक वॉल, एक दीवार की तरह खड़े हो गए। जैसे हम दोस्त एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर खड़े हो जाते हैं, वैसे ही टर्की के बाद ईरान के बाद पाकिस्तान के बाद चाइना, तो ये एक दीवार की तरह यहाँ पर बना हुआ मामला आपको नजर आएगा। अब ऐसे में यही तो चाइना की चाल थी जिसमें अमेरिका को चिंता में डाला हुआ है कि ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा इलाका एक के बाद एक ऐसे पहाड़ की तरह या दीवार की तरह मौजूद है जिसको अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी सिनारियो को यहाँ पर अटका के रखा जाएगा। जैसे अगर आप टर्की को देखेंगे तो टर्की इस इलाके में कहीं पर भी आके कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, लेकिन टर्की का इस ईस्ट चाइना सी के अंदर, यहाँ ईस्ट मेडिटेरेनियन सी के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ा रखी है और एर्दोगान जो है वो आए दिन इस इलाके के अंदर धमकियां वगैरह देने की तैयारी में लगा हुआ है। नतीजा क्या कि अमेरिका के जो यहाँ पर दोस्त हैं, अमेरिका का जो सबसे मेन दोस्त यहाँ पर ये जो इजराइल है, टर्की ऑब्वियस सी बात है इजराइल को, ग्रीस को और खासकर सुएज कैनाल को रोकने की कोशिश करेगा ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। समझे? तो असलियत में टर्की की ड्यूटी शायद यहाँ पर ये लगा रखी है कि आप ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जो भी बाकी नाटो कंट्रीज हैं, उन सबको इधर से आगे मत जाने देना। जैसे ही इधर से आगे नहीं जाने देंगे, वो सारी ताकतें वहीं पर ब्लॉक हो गई, वो आगे बढ़ेंगी नहीं। एक वॉर फ्रंट ये क्रिएट कर दिया। दूसरा वॉर फ्रंट अमेरिका की अगर आप देखेंगे सिचुएशन, तो यहाँ सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, ओमान, यमन, कुवैत, इधर अमेरिका बहुत ज़्यादा, और ईरान, इराक, इन सब के अंदर अमेरिका बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से अपने मिलिट्री बेसिस बनाकर तैयार है।
यहाँ इन्हीं सबको काउंटर करने के लिए इनके सामने कहीं अमेरिका इधर से या किसी दूसरी सिचुएशन में ना चला जाए, यहाँ से अमेरिका के इस पार्ट को यहीं एंगेज करने के लिए ईरान से अमेरिका की दुश्मनी का फायदा उठाने की पूरी तैयारी चाइना कर चुका है। पूरी तैयारी चाइना कर चुका है। लेकिन हालांकि यहाँ पर सिचुएशन ये है, और मज़े की बात ये है, टर्की यहाँ भले ही कमज़ोर पड़े लेकिन इतना कमज़ोर नहीं है, और ईरान यहाँ सऊदी अरेबिया और ये बाकी अरब कंट्रीज से 21 पड़ेगा, 19 नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर बाकी सारे सिस्टम्स बहुत दमदार है। तो ईरान जो है वो इधर डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। इसमें पूरे में सबसे ज़्यादा कमज़ोर कड़ी अगर आपको दिखती है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान का इस्तेमाल असलियत में इंडिया को काउंटर करने के लिए सबसे ज़्यादा किया जाएगा। इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाएगा, और इंडिया की मजबूरी ये है कि इंडिया को टू फ्रंट वॉर एक तरीके से एकदम से झेलना पड़ेगा। लेकिन इसमें इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। मैंने आपको बताया, और इस चीज़ को समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि जो भी इसमें इंटरेस्ट लेना चाहता है वो समझ लेगा कि असलियत में इंडिया जो है वो इस ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश करेगा, वो इस पीओके पे कब्जा करने की कोशिश करेगा। इंडिया अपने नॉर्थ ईस्ट को बचाने की कोशिश करेगा, इस इलाके में चीन का कब्जा करने की कोशिश करेगा ताकि कराकोरम हाईवे पे कब्जा हो सके, और इस पूरे इलाके को चाइना और पाकिस्तान के रूट को तोड़ने की कोशिश करेगा। यहाँ जो ब्लैक डॉट है, यहाँ सबसे ज़्यादा खतरनाक लड़ाई होने वाली है, ताकि इनकी ये पूरी जो स्ट्रिंग है, इनकी ये जो पूरी एक माला सी बनी हुई है, एक धागा सा पूरी की पूरी माउंट एक रेंज बनी हुई है, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। इस दीवार को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। यहाँ ये चाइना, ईरान, टर्की, पाकिस्तान ये कमज़ोर बने रहेंगे, क्योंकि अमेरिका के पास इस दीवार को क्रॉस करने का और कोई तरीका नहीं है। यहाँ ये ताकतवर बने रहेंगे क्योंकि अमेरिका के पास इस पूरी दीवार को क्रॉस करने का कोई तरीका या कोई रीज़न नहीं है, एक्सेप्ट इंडिया, जो इस पूरी दीवार पे कब्जा कर लेगा, तोड़ देगा, ताकि इनकी सप्लाई लाइन कट जाए। लेकिन अगर यहाँ दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ जिस कंट्री को हम नॉर्मली अभी तक डिस्कस नहीं कर पाए हैं वो है रशिया। अगर रशिया चाइना के साथ आके खड़ा हो जाता है तो अमेरिका की पूरी कैलकुलेशन यहां पर औंधे मुंह नीचे गिर जाएगी। रीजन उसका ये है क्योंकि अमेरिका जो है वो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के साथ लड़ना शुरू करेगा और यूरोपियन कंट्रीज को उसी जगह पर एंगेज कर देगा। अमेरिका यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के साथ लड़ना शुरू करेगा और उन कंट्रीज को यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया वगैरह जितने भी हैं उनको वहीं पर कंटेन कर देगा, वहीं रोक देगा, वहीं उलझा देगा, ताकि वो इस इलाके में आके चाइना को परेशान ना कर पाए। अमेरिका भी मजबूरी के अंदर इस जगह पर थोड़ा कमज़ोर तब पड़ेगा जब ब्रिटेन और फ्रांस वगैरह यहाँ नहीं आ पाएंगे। फ्रांस को इस जगह पर टर्की उलझाते हुए दिखाई दे रहा है, इस जगह पर फ्रांस को टर्की उलझाते हुए दिखाई दे रहा है। ब्रिटेन जो है वो भले ही उधर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं, ब्रिटेन का अपना खतरा है। सिचुएशंस देखते हैं आगे क्या बनती है, लेकिन ये जो अलाइनमेंट है वो इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब सारा का सारा दारोमदार रशिया के स्टैंड के ऊपर है कि रशिया क्या स्टैंड ले रहा है। बाकी सारे अपनी अपनी पोजीशन को फिक्स कर चुके हैं एक्सेप्ट रशिया। रशिया ने अभी तक अपनी पोजीशन को फिक्स नहीं किया है। बाकी जैसे भी होता है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिचुएशन क्या आती है। और बड़ी टिपिकल सिचुएशंस लगातार होती जा रही हैं, आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बाकी समय के हिसाब से बताया जाएगा कि सिचुएशन क्या आती है। धन्यवाद।